तो आप जो है एक शिफ्ट में पेपर क्यों नहीं कराए। दूसरी बात, यदि आपने अलग अलग शिफ्ट में पेपर कराया भी, तो अगर आपने पेपर कराया तो आपके पास क्या इतनी टीम नहीं है कि पेपर का लेवल एक जैसा बना सको आप। और मैं खुद देखिए 10 वर्षों से मैं पढ़ रहा हूँ, तो अगर मैं खुद को देखूँ उन पेपरों को, तो तीनों पेपरों का लेवल लगभग एक जैसा था, लगभग एक जैसा था। तो आपने किस बिहाफ पर सेकंड शिफ्ट के जो छात्र हैं उनके नंबर बढ़ा दिए, थर्ड शिफ्ट के छात्रों के नंबर घटा दिए। भाई हम तो आयोग पे आरोप लगाते हैं कि आपने जानबूझ करके आपने अपने उन लोगों को सेकंड शिफ्ट में डाला होगा जिनका आप सिलेक्शन चाहते हो। आप अभी लिस्ट उठा लीजिए, मैक्सिमम उन लोगों का सिलेक्शन हो रखा है। जैसे हमारी कोचिंग से सिलेक्शन हुए 4 लोग, तो देखिए मैं ये खुद कह रहा हूं कि थर्ड शिफ्ट में से कोई सिलेक्शन है ही नहीं। अब देखिए सारे लोग करप्ट नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लोगों ने गलत किया है। यहां पे जो जर्नल में सिलेक्शन हुए हैं 75 से 80 के बीच में, वो सब मेहनती छात्र हैं। 80 के ऊपर भी कुछ मेहनती होंगे, लेकिन आप ध्यान से मेरी बात सुनिए कि जो 75 से 80 के बीच में, जैसे हमारे दीपक असवाल भाई हैं, हर पेपर में वो टॉप करते हैं। अब आप इस तर्क को समझिए, हर पेपर आप निकाल लीजिए, हर पेपर में टॉप 10, टॉप 8, टॉप 20 में वो उनका नाम आता है। और यहां पर उनकी रैंक क्या आ रही है, 300 के पास में। राहुल नेगी जो इतने जो है, राजवीर कुमार जी कह रहे मेरे कम हुए, राहुल नेगी जो सचिवालय रक्षक में टॉपर थे 89, उनका अच्छा खासा स्कोर है, लेकिन उनकी रैंक आप देखिए 100 के बाद रैंक है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं भाई, तो इस रिजल्ट को देख करके स्वीकार्य ये रिजल्ट नहीं है। और रही बात कि हम कर क्या सकते हैं, तो देखिए हम केवल अपनी बात रख सकते हैं और हम करें भी क्या। और ये मान के चलिए कि इसमें 50% नहीं, 60% नहीं, 80% इसमें पूरा का पूरा धांधली हुई है। तो राम कंडवाल जी का मुझे फ़ोन आया था, अभी कमेंट भी आया है कि बुधवार के दिन देहरादून में सड़कों में उतरने के लिए तैयार रहें, युवा ऐसा आगे भी होगा, हम सबको एकजुट होना होगा। मैं देहरादून पहुंच गया हूं पंत सर, अब एकजुट होना ही पंत होगा, अन्यथा मेहनती युवा ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। जी राम कंडवाल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो सभी लोग राम कंडवाल जी का साथ दीजिए, मैं भी आऊँगा, मैं भी आपके साथ हूँ। लेकिन जो हमें अपनी बातें रखनी है सरकार से और आयोग से, वो ये रखनी है कि सबसे पहली बात कि हमारा आयोग जब हमसे फीस लेता है, पैसे लेता है, सब कुछ, तो एक शिफ्ट में पेपर क्यों नहीं होता है। सबसे पहली बात, जब लोक सेवा आयोग जो कि जीएस का भी पेपर कराता है और पेपर साथ में जो है कराए जा सकते हैं, लोक सेवा आयोग के द्वारा वो 2.5 लाख बच्चों का पेपर कराया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा पेपर एक शिफ्ट में क्यों नहीं हो सकता है। पहला बिंदु यह है। दूसरा बिंदु यह है कि आयोग ने किस बिहाफ पर किसी के नंबर कम कर दिए, किसी के घटा दिए, उसका स्पष्टीकरण आयोग दे। अभी भी आयोग ने नॉर्मलाइजेशन के नंबर दिखाए नहीं है कि स्टूडेंट का एक्चुअल मार्क्स कितना है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना है। अब आप सोचिए 70+ नंबर लाना इस पेपर में, जिससे भी हम कह रहे थे कि यार 70+ है, तो हर कोई कह रहा था यार 70+ है तो वीडियो मिल जाएगा। अरे वीडियो छोड़ो, यहाँ स्वागती तक नहीं मिल रहा है। 73 मेरा स्कोर था, 71.42 कर दिया गया। कैसे? अब मैं आपको खुद बताता हूँ। आप सभी बुद्धिजीवी, कई लोग, चमियाल जी भी हमें देख रहे हैं, प्रमोद चमियाल जी हैं लाइव, हमारे पुराने मित्र हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग, ये कविंदर कार्की जी हमें देख रहे हैं पिथौरागढ़ से, बहुत सारे लोग, अभी करीब 100 से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप लोग इसको शेयर कीजिए। आज आपके भविष्य का सवाल है। आप अक्सर देखते आए हैं, मैं आपके सामने कुछ पॉइंट रखना चाहता हूँ। केपी चनियाल जी कह रहे हैं सर मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। आप कमेंट चले गया, ठीक है। तो चनियाल जी और हमने साथ में जो है अध्यापन का कार्य किया हुआ है। तो अब मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ ना कि 70+ मार्क्स हम जिसको भी बता रहे थे, हर कोई कह रहा था यार बधाई हो कि हो जाएगा। होना तो छोड़ो, यहाँ लास्ट तक नाम तक नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आप समझिए, जब एक क्वेश्चन है कि जो टकसाल नामक रसायन होता है किस पौधे से प्राप्त होता है, और वो हर किताब में है, धुनेर दिया गया है, और वो गूगल पे आप विकिपीडिया पे भी चेक कीजिए, तब भी वही आंसर है।
तो आपने किस बिहाफ पे भाई उसको डिलीट कर दिया? हम तो सीधे सीधे आयोग माननीय अध्यक्ष एस राजू जी, हम आप पे आरोप लगाते हैं। इसका मतलब आपका कोई चेला होगा, आपका कोई बंदा होगा जिसने इस क्वेश्चन को छोड़ा होगा या उसने गलत किया होगा, आपने चुपचाप उसको सही दे दिया। हम तो ये बोलते हैं ना भाई, हम स्टूडेंट हैं, आप हमारे माई बाप हो, आप सब कुछ हो, हम आपसे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? छात्रों की इस पीड़ा को समझिए, हमारे दर्द को समझिए कि क्यों हमारे नंबर कम कर दिए गए। और एक सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बताता हूं, अब तक के जितने एग्जाम हुए, हाई कोर्ट क्लर्क के ले लीजिए, हाई कोर्ट क्लर्क में देखिए इतना सब कुछ था, केवल 250 वैकेंसी थी, तब भी 70% में सिलेक्शन हुआ। यहां पर 894 वैकेंसी होने के बावजूद क्यों नाम नहीं आ रहा है 70-71 वाले का? बताइए। पहली बार ऐसा देखा गया, जिसको भी मेरिट बताओ वही सदमे में चले जा रहे हैं। यहां तक कि मैं ये भी बोल रहा हूं, जिन लोगों का चयन हुआ है, हमारे बहुत सारे मित्रों का चयन हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने टॉप में आना था, जो 80 के आसपास थे। जैसे कोई 78 वाला था, हम कह रहे थे यार तुझे तो टॉप की पोस्ट मिल जाएगी, चलो हमें बॉटम ही मिल जाए, कोई बात नहीं। लेकिन हुआ क्या है कि वो जो टॉप में आना था वो नीचे बॉटम पे आ गया है, 300-250 रैंक पे वो आया है। हमारी एक छात्रा के 72.5 नंबर थे, उसको घसीट के 68 पे रख दिया गया। हालांकि उसका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उसकी रैंक कितनी, 130वीं रैंक कर रखी है उसकी। तो इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन क्यों डिलीट किए हैं? अच्छा, एक चीज और, पूरा इंटरनेशनल क्वेश्चन है कि बछेंद्री पाल कब एवरेस्ट पर चढ़ी। बछेंद्री पाल कब एवरेस्ट पर चढ़ी सबको पता है, 24 मई 1984। बल्कि जहां तक मैंने किताबों में पढ़ा है, उस दिन उसका बर्थडे भी था, क्योंकि 24 मई 1954 को वो जन्मी हुई थी बछेंद्री पाल, उत्तरकाशी में। तो बछेंद्री पाल जो है 24 मई 1984 को एवरेस्ट पर चढ़ी। ये क्वेश्चन आप गूगल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सब कुछ। और दूसरी बात, एक और प्रश्न हमारे मन में है, यदि ये क्वेश्चन गलत था तो जब आपने आंसर की दिया उसमें सही क्यों दिया? आंसर की में आपने इसको सही दिया, बिल्कुल सही दिया कि ठीक है 24 मई 1984 सही है। लेकिन आज 2-3 महीने के बाद ऐसा क्या हो गया, किसने बोल दिया आपसे कि इसको डिलीट करो और आपने उसको डिलीट कर दिया? यह सरासर जाति है और मेरिट में दूर दूर तक कहीं भी पारदर्शिता नहीं बरती गई है। चाहे आपका आयोग का फेलियर है, चाहे परीक्षा केंद्रों का फेलियर है, हम नहीं जानते, ये मेरिट हमें स्वीकार नहीं है। अब आप जो बुद्धिजीवी लोग मुझे देख रहे हैं, आप खुद देखिए, एक्स सर्विसमैन की मेरिट कभी क्या 88 जा सकती है? अरे हम लोग कोचिंगों में पढ़ा रहे हैं, अपना सर फोड़ रहे हैं इतने सालों से, तब जाकर के हमारे नंबर 73-74 आ रहे हैं। और एक एक्स सर्विसमैन कोई भी होता है 88 मार्क्स लेकर के हमारे ऊपर बैठ जाता है। चलिए ठीक है, मानता हूं वो मेहनत वाले होंगे, तो मीडिया कहाँ है हमारे प्रदेश की? हमारे न्यूज वाले कहाँ हैं? उनके घर क्यों नहीं जाते? उनका इंटरव्यू क्यों नहीं करते हैं? यदि वास्तव में वो इतने विद्वान हैं, मैं उनकी विद्वता पर शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में वो विद्वान हैं, 88 मार्क्स लाए हैं, तो हम सब उनके चेले बनने को तैयार हैं। सबसे पहले मैं उनसे शिक्षा लूंगा। लेकिन एटलीस्ट मीडिया वगैरह, जैसे यूपीएससी में टॉपर होता है, मीडिया घर जाती है, तो भैया पता तो चले कि वो व्यक्ति कौन है जो 88 मार्क्स लेकर के वहां पे बैठे हुए हैं। अब मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, मैं आपको बताऊं तो आप यकीन नहीं मानोगे मेरी बात का, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो पूजा पाठ करते हैं, घंटी बजाते हैं, उनको पानी पीने की फुर्सत नहीं है, 24 घंटे में पूजा पाठ करते हैं वो, और वो चौथी रैंक पे है। हम अपना सर फोड़ रहे हैं, इतने सालों से पढ़ रहे हैं। ये जो शोषण हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे रोना आ रहा है। उत्तराखंड में बहुत गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है बच्चों के साथ, बहुत गलत बात है। मैं नहीं आना चाहता था लाइव में, कुछ नहीं बोलना चाहता था। आज 3 दिन हो गए